आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर आपने कभी जीवन में ये विचार किया कि हमारे शरीर को धारण करने में अनगिनत आत्माओं का सहयोग है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप एक एक लिविंग सेल को अगर एक एक आत्मा मान लें, तो कई सारे अनगिनत लिविंग सेल आपको सपोर्ट करते हैं, तभी आपका शरीर बढ़ता है। अब अगर इस विचार से सोचें कि आपने अनगिनत आत्माओं का शरीर नष्ट किया अपने जीवन के लिए, तब आपका विचार यही होगा कि मेरे जैसा पापी तो कोई नहीं, मेरे जैसा दुष्कर्मी कोई नहीं, कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए हम इतनी सारी आत्माओं का बलिदान ले रहे हैं। और इसीलिए इसका उपाय क्या है? क्योंकि अगर हम इन सबको कर्मों को अगर हम देखें, जो हमारे चाहे अनचाहे हम सांस भी लेते हैं तो कई सारी बैक्टीरिया उसमें मर जाती हैं, तो खाना खाते हैं उसमें भी। तो इस प्रकार से अगर विचार करें तो हम एक गहरे दुख में, या दुख वाली बोध से, जहां हम सारी जीवन गलतियां ही कर रहे हैं, उस अपराध बोध से हम दब जाएंगे। और जो लोग किसी भी अपराध बोध से अगर दब जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसका उपाय क्या है? परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, अगर हम उसको सही ढंग से करते हैं, तो जब हमारे अनुभव में ये आ जाता है कि परम पूज्य गुरु महाराज साक्षात परमात्मा ही है, तब यह विचार आता है कि तब उन्होंने ही तो सारी सृष्टि का निर्माण किया, हमारा भी निर्माण किया, सब कुछ उन्हीं के अंश से निर्माण हुई है। तब अगर उन्होंने हमारा निर्माण किया, तब हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। और अगर उनकी मर्जी से हो रहा है, तो ना हमने कोई पाप किया, ना हमने कोई पुण्य किया, क्योंकि निर्माता ही तो ये सारे कार्य कर रहा है। तो जीवन में अगर हम इस विचार को भी बार बार अगर हम सोचें, और अपने मस्तिष्क में, अपने मन में अगर इस बात को दृढ़ता से हम अगर प्रभावित कर लें अपने मन मस्तिष्क को, यह बात अगर हमेशा हमें याद रहे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, और जो उनकी मर्जी से हो रहा है उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो साक्षात परमात्मा के मर्जी से हमारे जीवन में हो, उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो क्या होगा कि जीवन में जो भी अच्छी या बुरी, हम अपनी समझ से अच्छी या बुरी समझते हैं, तो जो भी हम समझते हैं उन घटनाओं के लिए न हम सुखी होंगे न दुखी होंगे, क्योंकि हम करता रहे नहीं। तो इस एक विचार को भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें कि जो कुछ भी हो रहा है परम पूज्य गुरु महाराज के मर्जी से हो रहा है, और जो उनकी मर्जी से हो रहा है उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तब इससे क्या होगा? आप देखें, आपको अगर किसी के ऊपर क्रोध आएगा, और जैसे ही ये विचार आपके मन में आएगा, अरे ये तो गुरु महाराज के मर्जी से हुआ, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जहां आपके मन में लालच लोभ आएगा, वहीं आपको तुरंत याद आएगा
कि उनकी मर्जी से जो होना है वही होगा, तो हम क्यों लोभ और लालच करें। और धीरे धीरे यह विचार अगर गहरी हो जाए तो आप वास्तव में समर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं। संत मत की साधना का उद्देश्य एक ये भी है कि हम अपने आप को समर्पण के लिए तैयार कर लें। समर्पण करना कराना ये भी उनकी मर्जी से होगा, हमें तो बस तैयार हो जाना है। जैसे खेत तैयार हो जाता है, अब किसान के ऊपर है कौन सा बीज डालेगा। तो हमें अपने मन मस्तिष्क को, अपने आत्मा को उसके लिए तैयार कर लेना है कि वो जो चाहे वही हो। तो एक विचार भी अगर हम जीवन में ऐसा कुछ भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित माने कि हमारा कल्याण हो जाता है। उस विचार को बस इतना ही करना है कि परम पूज्य गुरु महाराज के विचार से जोड़ देना है। पर किसी भी कार्य को करने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, हम सब उसी को अभी करने वाले हैं। इसके लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठेंगे जो सुखद हो, जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें।